औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। हमने जैसे आपको कहा था कि आने वाले 90 घंटे जो हैं वो अहम तरीन हैं और वो फ़ैसला साज हैं। इससे पहले कि हम आपको उन फैसलों के बारे में आगाह करें और बताएं कि क्या कुछ हतमी जो है सियासी डेवलपमेंट हो रही है, इससे कबल हम ये दुआ करते हैं कि इस वक्त कराची में जो समंदरी तूफ़ान आया हुआ है बिपरजॉय जो है उससे अल्लाह ताला महफूज रखे, क्योंकि आज उसने अब केटी बंदर से टकरा जाना है। वहाँ से इसके पहले ही पानी जो हॉक्स बे और साइंस पिट और दीगर जो एरिया हैं वहाँ नज़दीकी साहली, वहाँ पर समंदर बिफर कर सड़कों पर आ गया है। वहाँ पर इदारे पुलिस वाले सड़कें तोड़कर पानी को निकाल रहे हैं, लेकिन लहरें जो हैं बुलंद होती जा रही हैं। गो के तूफ़ान का रुख जो है वो बदल गया है और अब वो भारतीय गुजरात की जानिब रवां है। रात गए मुंबई के साहिली इलाकों से लहरें उनकी टकरा गई थीं, मगर इधर भी केटी बंदर पर जो है ख़तरा मौजूद है। तमाम इदारों ने जो है इलाके खाली करा लिए हैं, तकरीबन अवाम का इनखला हो चुका है, लेकिन फिर भी ये तारीख़ का तवील तरीन जो है वो समंदरी तूफ़ान होगा। ऐसी आफात से अल्लाह ताला महफूज रखे और अपने वतन को बचाए। अब हम आते हैं उस सियासी तूफ़ान की तरफ, सुनामी की जानिब, जो कप्तान ने आज से 27 साल पहले चलाया था और अवाम को सबक पढ़ाए थे। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि हमने बताया था कि 90 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम तरीन हैं और इसमें फ़ैसले होंगे। कप्तान जब इस्लामाबाद आया तो वापसी पर उसके राब्ते जो है वो इंतहाई तेज़ तरीन थे। PDM से जो है मुख्तदर हल्के इंतहाई नाला हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त इतनी ज़बरदस्त सियासी उखाड़ पछाड़ हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। PDM ने PTI को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है, बल्कि आप ये कहिए कि अनारकली की तरह दीवार में चुन दिया है। लेकिन इसके बावजूद उनके फैसले जो हैं वो कारगर साबित नहीं हो रहे। PDM के वज़ीर आज़म जो हैं वो अज़रबैजान बैरून मुल्क दौरे पर चले गए हैं। एक अहम वक़ू हुआ था, उसके बाद जो हुकूमत की कारकर्दगी है सियासत के हवाले से वो 0/0 है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो आपस में फट चुके हैं, इनमें दरारें पड़ चुकी हैं। खासकर जब बाग का इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा कि मरियम नवाज वहाँ गई, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह गए और वहाँ पर इनके उम्मीदवार थे मुश्ताक मिन्हाज जो हमारे दरीना दोस्त भी हैं। वहाँ पर मरियम नवाज ने बड़ा शोर शराबा मचाया, उन्होंने बड़ा हाहाकार मचाई कि वोट जो है मुस्लिम लीग नून को देने हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कहा, लेकिन आपको मालूम है कि जरदारी जिसको कहते हैं कि उसने सियासत में PhD की है, उनकी अपनी ही एक गेम है। इलेक्शन हुए, मुकाबला हुआ, क्योंकि यहाँ वफाक में ये इत्तेहादी जमातें हैं और इन्होंने मिलकर जो है PTI की हुकूमत को बिफोर वक्त गिराया था, ख़त्म किया था, कप्तान को वज़ारत उज़्मा से बाहर किया था, अपने मुकदमात जो है वो माफ़ कराए थे। लेकिन जब इलेक्शन में हमारा रिजल्ट आया तो पता चला कि जो नून लीग का उम्मीदवार था उससे शिकस्त फाश हो गई और पीपल्स पार्टी जो है वहाँ पर फातेह करार पाई और जो जरदारी की पॉलिसी थी वो कामयाब होती हुई नजर आई है। उसके बाद जो नून लीग का बयानिया वहां से सामने आया है वो सबके सामने है कि इन्होंने किस पर इल्ज़ाम धरा कि किसने जो है नून लीग को वहां पर हरवाया। उसके बाद वफाक में भी जो PDM की कारकर्दगी और ख़ासकर जो वज़ीर आज़म की कारकर्दगी है उससे मुख्तदर हल्के नाला हैं, क्योंकि इनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा सच रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। PDM की जो सियासी हिकमत अमली है वो हमेशा से आपको याद है, आपको मालूम है कि ये इदारों की तबाही का ही बाइस बनती है और आज भी वही सिलसिला हो रहा है। अब बात यह है कि आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी और ये नून लीग जो हैं ये नहीं चाहते कि इमरान खान को जो है वो ख़त्म किया जाए या सियासत से आउट किया जाए। इसी दौरान जो इस्तेहकाम पाकिस्तान बना वहाँ से उससे नवाज शरीफ भी नाला हैं और यहाँ पर मुलाकातें भी उनसे ज़रा कम हो गई हैं। गो के जहांगीर तरीन ने सियासत के इस बदतरीन दौर में जो है कदम रखा था, लेकिन उनका कदम किसी सूरत में बेहतरीन साबित नहीं हुआ और वो बनने से पहले ही पार्टी टूटना शुरू हो गई। उनके जो तर्जुमान बनाए हैं उससे पहले वीलॉग में हम आपको बता चुके हैं कि वो कैसे कैसे सानिया 9 मई में भी शामिल थे, मगर शायद वो पवित्र हो गए या वो नहाद हो गए या पाक हो गए, मगर अब ऐसा नहीं हो सकता। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है।
हम बता रहे थे कि कप्तान के जो है राब्ते इंतहाई तेज हो गए हैं। अभी आने वाले 24 घंटों में जो है कप्तान और नायब कप्तान की भी एक अहम मुलाकात होने जा रही है और उसमें सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा। कप्तान ने जो है वो पॉलिसी अपनी तब्दील कर दी है, उसने रुख तब्दील कर दिया है और बज़ाहिर जो एक शोर मचा हुआ है कि कप्तान जो है मुलाकात और मुज़ाकरा चाहता है, बेशक वो चाहता है, लेकिन कॉर्नर्स के ज़रिए उसने अहम तरीन लोगों को अहम तरीन अपने पैगामात पहुंचा दिए हैं। और चूंकि अभी तक PDM की कोई कारकर्दगी नहीं है, ये तकसीम हो रही है पीपल्स पार्टी में और नून लीग में अंदरून खाना जो है इख्तलाफात वो खुलकर सामने आते जा रहे हैं। वहाँ पर कराची में जो मेयर के इलेक्शन हो रही हैं, आप उन्हें भी देख लें कि वहाँ पर क्या मामलात हैं। आज वोटिंग हो रही है, अब देखते हैं। जाहिर है माइट राइट है, जहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। जीतना तो पीपल्स पार्टी ही ने है, लेकिन बहरा मुकाबला खूब जमकर होगा। जो भी होगा उसके बाद बेईमानी के जो हैं वो इल्ज़ामात लगेंगे, एक दूसरे पर अगवा के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे, एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। यही हमारी सियासत है, यही हमारी रिवायत है और यही आखिरी नतीजा होता है, क्योंकि एक दूसरे को तो तस्लीम करना सीखा ही नहीं है, ना ही एक दूसरे के हवाले से कोई आपस में बर्दाश्त है। जब बर्दाश्त नहीं है तो सियासत भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहती है। मुल्की मईशत जो है वो भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। IMF जो है किसी तौर पर राजी नहीं हो रही है। गो के अब पेट्रोल आ गया है, ये खाम तेल का जो है 45,000 टन का जो है बहरी जहाज रशिया का वो साहिल पर खड़ा हुआ है और कहा जा रहा है इसके बाद 60,000 टन का एक और भी बहरी जहाज तैयार है, वो भी वहां से रवाना हो जाएगा और वो भी पाकिस्तान आएगा। और कहा जा रहा है कि पेट्रोल जो है 30 से 40 रुपए सस्ता हो जाएगा। 30 से 40 नहीं, यहाँ कम से कम पेट्रोल जो है 100-150 रुपए सस्ता करेगी गवर्नमेंट, तो फिर मामलात होंगे। लेकिन चूंकि इसने अपनी सारी मैशत को IMF के चुंगल में रख दिया है, इस वजह से हालात बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। अगर ये IMF को राजी नहीं करते तो इनके लिए हालात मुश्किल है। हम आपको बता देते हैं कि अब इस बजट के बाद एक मिनी बजट आने वाला है। मिनी बजट आने के बाद आप देखेंगे कि सारा सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा। कमाल हैरानगी की बात यह है कि इन्होंने जो मुलाजमीन की 35% तनख्वाहें और पेंशन 17.5% बढ़ाई है, उसकी अदायगी के लिए मसाइल पैदा होंगे। और आप इस हवाले से भी एक अहम तरीन खबर देखेंगे मिनी बजट के बाद। मिनी बजट जैसे ही आता है आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हुआ, हुकूमत ने क्या प्रैंक किया है। अभी जो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं, आप देख लें कि क्या होगा। अभी तो सिर्फ पंजाब में कम्यूटेशन के हवाले से हुकूमत ने कदम उठाया, अब आने वाले दिनों में सरकारी मुलाजमीन के हवाले से और भी अहम तरीन कदम उठाए जाने वाले हैं। जैसे ही उन्हें पता चलेगा, PDM के सियासी गुब्बारे से मजीद और हवा निकलती जाएगी। इस एतबार से कप्तान ने जो है वो सियासी बाजी पलट कर रख दी है। वो लगा रहे थे कप्तान को दीवार से और कप्तान ने एक ही चक्के में, एक ही बाउंसर में और एक ही गुगली में उठाकर PDM को दीवार से लगा दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इनके शिकस्त खुर्दा चेहरे हैं। गो के ये हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये इख्तदार में बैठे हुए हैं और ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि इंतखाबात किसी ना किसी तरीके से डिले होने चाहिए और कप्तान को है वो शिकस्त से दो चार करना चाहिए, इसकी पार्टी को हटाना चाहिए। लेकिन यहां पर जरदारी जो है वो आड़े आ रहे हैं, क्योंकि आने वाली तारीख में अगर इन्होंने कप्तान की सियासत को एलिमिनेट किया, उसे खत्म किया, सियासत से उसे हटाया, उसे दूर किया, उसे कैदोबंद किया, उसे जेल में डाला, तो मौर्ख जो है इन्हें अच्छे लफ्जों से कभी भी याद नहीं रखेगा। क्योंकि पहले ही उन्होंने इमरान खान ने इन खदशात का इजहार किया था कि हो सकता है कि भुट्टो एपिसोड जो है वो मेरे साथ हो जाए, लेकिन अब बज़ाहिर ऐसे हालात नहीं नजर आ रहे, क्योंकि भुट्टो के साथ जो हुआ था आज भी उसे तारीख दोहराती है और भुट्टो जिंदा है और जो इसमें शामिल हुआ उनके चेहरों पर तारीख ने कालखी मली है। इस वजह से ये ऐसा मसला जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं करना चाहती। यही वजह है कि इनसे जो है मुख्तदर हल्के नाराज हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई भी सियासी कदम नहीं उठाया है, कोई मामलात नहीं किए कि कौमी असम्बली में एक पार्लियामेंट से वहां से एक मुश्तरका करारदाद मंजूर की है और क्या किया है। अभी तक मामलात जूं के
तू हैं और कप्तान को हाथ लगाना इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि कप्तान ने जो है अपनी स्ट्रेटजी ऐसे तरीके से बदली है कि इनको भी नहीं पता चला कि कप्तान की सरगर्मियां कहां पर, कैसे और किस तरह चल रही हैं। ये हैरान रह गए हैं, ये परेशान रह गए हैं कि ये सारे मिलकर अब बम है एक 13वीं पार्टी जो है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जिसका नाम है, लेकिन वो तो अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान का सबब बन रही है। ये 13 की 13 मिलके भी एक बंदे को जो है गिराने में नाकाम हो चुकी हैं। हर तरफ से उस पर पाबंदियां हैं, खबरों पर उसकी पाबंदियां हैं, तस्वीर पर उसकी पाबंदियां हैं, बयानबाजी पर उसकी पाबंदियां हैं। वो तो चलें, ऐसा ठीक है। कप्तान भी अपने दौर में कहा करता था कि इन टीवी की और अखबारात की कोई ऐसी हैसियत नहीं है, लेकिन यह है कि यह सोशल मीडिया का दौर है। शायद इनके जलसे में इतने लोग नहीं आते जितने कप्तान को जो है उसको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर जो है वो कितने लोग जो हैं उसको फॉलो कर लेते हैं, उसे सुन लेते हैं, उसका पैगाम पहुंच जाता है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसे कवर कर रहा है, वहां से उसकी बात चल पड़ती है और घर घर तक पहुंच जाती है। यही परेशानी लाहक है इस पीडीएम को कि वो परेशान है कि हम हर तरह से कप्तान का रास्ता रोक रहे हैं, लेकिन कप्तान भी जो है वो एक सुनामी की तरह जो है वो निकलता ही चला जा रहा है। और उस सुनामी की लहरें भी आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बहुत जोरदार तरीके से वफाकी दारुल हुकूमत से टकरा जाएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत के साहिली किनारों तक जो है पीटीआई की जो है वो धूम पहुंच चुकी है। उनके राब्ते जो है वो अंदरूनी खाना अंदर तक बहाल हो चुके हैं। पीडीएम जो है इस वक्त उस सियासत से आउट होती जा रही है। ये चले थे कप्तान को आउट करने के लिए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि कप्तान की पॉलिसी, उसकी स्ट्रेटेजी इन्हें ही सियासत से आउट कर देगी। आप देखेंगे आने वाले दिनों में खासकर नून लीग को जितना नुकसान पहुंचेगा इतना पीपल्स पार्टी को भी नहीं पहुंचेगा। पीपल्स पार्टी ने अपना वो बदला ले लिया जो वो हमेशा कहते थे। आप पुरानी तारीखें, आप पुरानी तकारीर उठाकर देख लें कि उसमें वो क्या कहते थे। बेनजीर क्या कहती थी, जरदारी क्या कहता था, बिलावल भुट्टो क्या कहता था। आज जरदारी ने वो बदला ले लिया है और इनकी ही सफों में घुसकर इनकी ही कमर में ऐसा खंजर घोंपा है कि इनकी सियासत को उसने दफन कर दिया है। अब आखिरी खबर यह है जाते जाते कि नवाज शरीफ को जो है उन्होंने वो बना दिया है ताहियात किस्म के, आप क्या ले चेयरमैन है। अब दूसरा इसका जो इम्पैक्ट ये है हम आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ भी जो है वो पार्लिमानी सियासत से आउट हो चुके हैं। वो आउट है, ये यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ हैं, यहाँ पे मरियम नवाज हैं, मगर इनसे जो है ये इस सियासत का बखेड़ा जो है वो संभाला नहीं जा रहा। नवाज शरीफ भी अभी तक वतन आने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वो आएंगे। गो के ये सारे कहते रहते हैं कि इंतखाबात से पहले आएंगे, लेकिन अभी तक हालात जो हैं ऐसे नहीं नजर आ रहे। वो ये इंडिकेशन नहीं दे रहे कि नवाज शरीफ जो है वतन वापस आएंगे। उन्होंने नहीं आना, क्योंकि अगर वतन वापस आएंगे तो उनके लिए नए से नए कट्टे खुल जाएंगे। गो कि उनका भाई वजीर आजम है, लेकिन वो अपने भाई को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। वो देख रहे हैं, वहां बैठकर रीड कर रहे हैं कि कप्तान की वापसी जो है सिंध बात की तरह होती जा रही है और ये सारी पीडीएम का जो है धड़न तख्ता होने जा रहा है। और बहुत जल्दी अवाम पीटीआई के हवाले से अहम तरीन खुशखबरी सुनेगी, अहम तरीन तब्दीलियां देखेगी और पीटीआई दोबारा गैदर हो रही है और वो खड़ी होगी इलेक्शन में और इन्हें जो है वो इंतहाई बुरी सियासी तौर पर शिकस्त देगी, क्योंकि मुख्तदर हल्के भी पीडीएम से कुछ नाला नजर आते हैं। इस वजह से एक दफा फिर कप्तान जो है सियासी मैदान में पूरे तैयारी से उतर रहा है और पीडीएम को जो है अब भागने पर मजबूर कर देगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।